नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सिख समुदाय के 5वें गुरु श्री अर्जुन देव के बारे में। सिख धर्म के 5वें गुरु श्री गुरु अर्जुन देव जी थे। उनका जीवन त्याग, सेवा और शांति का प्रतीक माना जाता है। उन्होंने सिख धर्म को एक संगठित और मजबूत रूप देने में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और वे धर्म के लिए शहादत देने वाले पहले सिख गुरु हुए। श्री अर्जुन देव जी का जन्म 15 अप्रैल 1563 को पंजाब के गोइंदवाल साहिब में हुआ था। वे चौथे गुरु श्री गुरु रामदास जी और माता भानी जी के सबसे छोटे पुत्र थे। उनके जन्म के समय उनके नाना गुरु अमरदास जी ने उन्हें दोहता बाणी का बोहथा अर्थात वाणी का महान जहाज होने का आशीर्वाद दिया था, जो बाद में आदि ग्रंथ के संकलन के रूप में सत्य सिद्ध हुआ। गुरु अर्जुन देव जी ने कम उम्र में ही भक्ति और विनम्रता का प्रमाण दिया। उनके जीवन की एक महत्वपूर्ण घटना वो समय है जब उनके पिता ने उन्हें उनके चचेरे भाई सहारी मल के पुत्र के विवाह में शामिल होने के लिए लाहौर भेजा। वहां रहकर उन्होंने अपने पिता के प्रति जो विरह पत्र लिखे, वे उनकी आध्यात्मिक व्याकुलता और अटूट श्रद्धा का परिचायक हैं। इन्हीं गुणों के कारण 1 सितंबर 1581 को गुरु रामदास जी ने उन्हें अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया, अर्थात श्री अर्जुन देव जी 1581 में सिख धर्म के 5वें गुरु बने। गुरु अर्जुन देव जी ने यह अनुभव किया कि सिख समुदाय के विस्तार और निर्माण परियोजनाओं के लिए एक सुदृढ़ आर्थिक और प्रशासनिक ढांचे की आवश्यकता है। उन्होंने अपने पिता द्वारा शुरू की गई मसंद प्रणाली को पुनर्गठित किया। गुरु जी ने प्रत्येक सिख के लिए अपनी ईमानदारी की कमाई का 10वां हिस्सा अर्थात दशवंध गुरु की गोलक यानी सामुदायिक कोष में दान करना अनिवार्य जैसा बना दिया। ये कर नहीं था, बल्कि एक स्वैच्छिक योगदान था जो वंशको यानी साझा करने के सिद्धांत को व्यवहारिक रूप देता था। इस संचित धन का उपयोग लंगर की व्यवस्था करने, सरोवरों की खुदाई करने, नगर बसाने और अस्पतालों के निर्माण के लिए किया गया। अमृतसर को सिखों के केंद्रीय आध्यात्मिक केंद्र के रूप में विकसित करना गुरु अर्जुन देव जी का एक महान योगदान था। गुरु अर्जुन देव जी ने अमृतसर में श्री हरमंदिर साहिब गोल्डन टेम्पल की नींव रखी। मंदिर की वास्तुकला में 2 प्रमुख विशेषताएं थीं, जो उस समय की प्रचलित धार्मिक प्रथाओं के विपरीत थीं। पहला, मंदिर का निर्माण शहर के स्तर से नीचे किया गया था ताकि वहां आने वाले श्रद्धालु को सीढ़ियां उतरकर आना पड़े, जो विनम्रता का प्रतीक है। दूसरा, इसके चारों दिशाओं में 4 दरवाजे रखे गए, जिसका अर्थ था कि यह स्थान दुनिया के चारों कोनों से आने वाले किसी भी धर्म, जाति या वर्ण के व्यक्ति के लिए समान रूप से खुला है। सिख धर्म के सबसे पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ, जो बाद में गुरु ग्रंथ साहिब बना, का संकलन 1601 से 1604 के बीच में गुरु अर्जुन देव जी ने ही किया था। गुरु जी ने शुद्ध आध्यात्मिक संदेश को सुरक्षित रखने के लिए रामसर सरोवर के किनारे बैठकर भाई गुरदास जी की सहायता से इस विशाल ग्रंथ का संकलन किया। उन्होंने इसमें पहले के सभी 4 सिख गुरुओं गुरु नानक देव, गुरु अंगद देव, गुरु अमरदास, गुरु रामदास की वाणी के साथ साथ हिंदू और मुस्लिम संतों जैसे कबीर दास, बाबा फरीद, नामदेव आदि की शिक्षाओं को भी शामिल किया। 1604 में उन्होंने इसे हरमंदिर या हरिमंदिर साहिब में स्थापित किया। गुरु अर्जुन देव जी ने सिखों को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए उन्हें कृषि के साथ साथ अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की ओर भी प्रेरित किया। उन्होंने विशेष रूप से मध्य एशिया, काबुल और कंधार से घोड़ों के व्यापार को बढ़ावा दिया। इसके पीछे उनकी दूरदृष्टि के कई महत्वपूर्ण आयाम थे। सिखों को व्यापार के बहाने पंजाब की सीमाओं से बाहर निकलने और अपनी पहचान विस्तार करने का अवसर मिला। घोड़ों के व्यापार ने सिखों को स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट घुड़सवार और योद्धा बनने की ओर अग्रसर किया, जो भविष्य में होने वाले सैन्य संघर्षों के लिए एक प्रारंभिक तैयारी थी। इससे सिखों की आर्थिक स्थिति सुधरी, जिससे वे लंगर और सामुदायिक सेवा को और व्यापक बना सके। गुरु अर्जुन देव जी एक महान नगर नियोजक भी थे। उन्होंने पंजाब के विभिन्न क्षेत्रों में नए केंद्रों की स्थापना की, जो आज भी सिख संस्कृति के महत्वपूर्ण केंद्र हैं। अमृतसर के निकट उन्होंने 1590 में तरन तारन नगर की स्थापना की और यहाँ अमृतसर से भी बड़ा सरोवर बनवाया। तरन तारन का अर्थ है वो नाव जो पार लगा दे। तरन तारन में ही गुरुजी ने भारत का पहला कुष्ठ आश्रम स्थापित किया। उस समय कुष्ठ रोग को ईश्वर का अभिशाप माना जाता था और मरीजों को समाज से बाहर निकाल दिया जाता था, लेकिन गुरुजी ने उन्हें गले लगाया और उनके इलाज की व्यवस्था की। दुआबा क्षेत्र में गुरु अर्जुन देव ने करतारपुर शहर बसाया, जो खेती और व्यापार का बड़ा केंद्र बना। किसानों को सिंचाई के लिए पानी उपलब्ध कराने के लिए उन्होंने एक विशाल कुआं छहटा साहिब खुदवाया, जिसमें पानी निकालने के लिए 6 पहियों का उपयोग किया जाता था। गुरुजी ने लाहौर के डब्बी बाजार में आम जनता के लिए एक सीढ़ीदार कुआं बावली बनवाया।
गुरु अर्जुन देव जी एक महान कवि और विद्वान थे। उन्होंने सुखमनी साहिब नामक प्रसिद्ध बाणी यानी प्रार्थना की रचना की, जिसका अर्थ है मन को शांति देने वाली बाणी। इसकी रचना उन्होंने रामसर सरोवर के किनारे की थी। ऐसा माना जाता है कि उस समय लोग अत्यधिक मानसिक अशांति और सामाजिक भेदभाव से पीड़ित थे और गुरुजी ने उन्हें आत्मिक शांति प्रदान करने के लिए इस बाणी की रचना की। आज भी लाखों लोग मानसिक शांति के लिए इसका पाठ करते हैं। सिख धर्म की बढ़ती शक्ति और गुरु अर्जुन देव जी के प्रति हिंदुओं और मुसलमानों के बढ़ते झुकाव ने तत्कालीन मुगल अधिकारियों को चिंतित कर दिया। 15 अक्टूबर 1605 को अकबर की मृत्यु के बाद जब जहांगीर सिंहासन पर बैठा तो उसने अपनी सत्ता को कट्टरपंथी इस्लामिक समूहों जैसे शेख अहमद सरहिंदी के समर्थन से मजबूत करने की कोशिश की। जहांगीर ने अपने संस्मरणों जहांगीरनामा तुजो के जहांगीरी में स्पष्ट रूप से लिखा है कि वो गुरु अर्जुन देव जी के आध्यात्मिक नेतृत्व को बंद करना चाहता था या उन्हें इस्लाम में परिवर्तित करना चाहता था। जब जहांगीर के विद्रोही पुत्र राजकुमार खुसरो ने गोइंदवाल में गुरुजी से भेंट की और आशीर्वाद लिया तो जहांगीर को उन्हें दंडित करने का एक राजनीतिक बहाना मिल गया। मई 1606 में गुरु अर्जुन देव जी को लाहौर में जहांगीर के सैनिकों के द्वारा गिरफ्तार किया गया। जहांगीर ने उन पर भारी जुर्माना लगाया और आदि ग्रंथ से कुछ श्लोक हटाने का आदेश दिया। गुरुजी ने सत्य के साथ समझौता करने से स्पष्ट मना कर दिया। इसके बाद उन्हें 5 दिनों तक अकल्पनीय यातनाएं दी गईं। उन्हें भीषण गर्मी में तती तवी जलते हुए लोहे की चादर पर बिठाया गया। उनके नग्न शरीर पर ऊपर से जलती हुई रेत डाली गई, जिससे उनके शरीर में छाले पड़ गए। उन्हें खौलते हुए पानी के कड़ाही में बिठाया गया। इन सब यातनाओं के दौरान भी गुरुजी पूरी तरह शांत रहे और वाहे गुरु का नाम जपते रहे। उन्होंने इसे तेरा किया मीठा लागे, हे प्रभु तेरी रजा मीठी है कहकर स्वीकार किया। अंततः 30 मई 1606 को यातनाओं से जर्जर शरीर के साथ उन्होंने रावी नदी में स्नान किया और वहीं अपना भौतिक शरीर त्याग कर ज्योति ज्योत समा गए। गुरु अर्जुन देव जी की शहादत ने सिख धर्म के चरित्र को हमेशा के लिए बदल दिया। ये केवल एक व्यक्ति की मृत्यु नहीं थी, बल्कि एक शांत और भक्तिपूर्ण आंदोलन का एक शक्तिशाली रक्षा के लिए तैयार सेना में बदलने की शुरुआत थी। गुरुजी ने अपनी शहादत से पहले अपने पुत्र हरगोबिंद जी को संदेश दिया कि वे अब शस्त्र धारण करें और सेना तैयार करें। इससे संत सिपाही की अवधारणा का जन्म हुआ। गुरु हरगोबिंद साहिब ने मीरी राजनीतिक सत्ता और पीरी आध्यात्मिक सत्ता की 2 तलवारें धारण की, जो गुरु अर्जुन देव जी की शहादत का सीधा परिणाम था। सिखों की संप्रभुता के प्रतीक के रूप में अकाल तख्त का निर्माण हुआ, जो ये संदेश देता था कि सिख केवल ईश्वर के न्याय के अधीन है, किसी सांसारिक अत्याचारी सम्राट के नहीं। गुरुजी सिख धर्म के प्रथम शहीद बने, जिन्होंने ये सिद्ध किया कि सत्य और धर्म की रक्षा के लिए अपने प्राण देना सर्वोच्च सेवा है। गुरु अर्जुन देव जी का जीवन मानवता के लिए प्रेम, सेवा और अटूट साहस का एक शाश्वत अध्याय है। उनके द्वारा स्थापित श्री हरिमंदिर साहिब आज भी पूरी दुनिया को शांति और समानता का संदेश देता है और आदि ग्रंथ के रूप में उनकी वाणी मानवता का आध्यात्मिक मार्गदर्शन कर रही है। गुरु अर्जुन देव जी को शहीदों के सरताज और शांति के पुंज के रूप में याद किया जाता है। उन्होंने सिखाया कि मानवता और धर्म की रक्षा के लिए शांतिपूर्वक अपना बलिदान कैसे दिया जाता है। आज अगर हम धार्मिक स्वतंत्रता की चादर को गर्व से ओढ़ते फिरते हैं, उसमें सिख गुरुओं के बलिदान को सदैव याद किया जाना चाहिए। दोस्तों, तो ये थी गुरु अर्जुन देव की साहसिक जीवन गाथा। अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और ऐसी ही महत्वपूर्ण जानकारियों के लिए हमसे जुड़े रहें और हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ जल्द ही। धन्यवाद।